अरे बहू, क्या बात है, आज खाना नहीं बनेगा क्या? अरे मम्मी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसी के लिए खाना बनाने का मन नहीं कर रहा मम्मी। मम्मी जी, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। कौन सी आइडिया है बहू तेरे पास? जल्दी बता, जल्दी बता। मम्मी जी, आप भी मेरे आइडिया सुनेंगे ना तो हैरान हो जाइए। रुक जाइए मम्मी, 1 मिनट। जल्दी बता बहू, कौन सा आइडिया है तेरे पास? अरे मम्मी जी, बस 1 सेकेंड, बस फोन उठाने का देर है, उसके बाद तो आइडिया एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा मम्मी। हेलो, अमेज़न वाले भाई साहब बोल रहे हैं क्या? हाँ मैडम जी, बोलिए। मेरे अमेज़न कंपनी में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू स्वागत करने के लिए। सुनिए, आप मेरा ना फटाफट ऑर्डर लीजिए, और हाँ, गर्मा गर्म होना चाहिए खाना। मात्र 2 आदमी का हम ऑर्डर दे रहे हैं। मैडम जी, आपको एकदम गर्मा गर्म खाना मिलेगा मेरे कंपनी में। मेरा कंपनी ऐसे नाम ही इतना थोड़ी है, ठंडा खाना देंगे तो कोई खाएगा मेरे कंपनी का खाना? आप ग्राहक मेरे लिए भगवान के बराबर है। बस आप ऑर्डर करिए, 20 मिनट में आपके घर में खाना पहुंच जाएगा। क्या हुआ बहू, खाना ऑर्डर हुआ या नहीं? हो रहा मम्मी, हो रहा है, बस आप थोड़ी वेट कर लीजिए 20 मिनट के लिए। आपको नॉनवेज खाना है या वेज? 1 सेकेंड, मम्मी जी से पूछ लेते हैं। मम्मी जी, आपको नॉनवेज खाना है या वेज? क्या होता है बहू नॉनवेज वेज? अरे मम्मी, आपको चिकन मटन खाना है या पनीर का आइटम खाना है? अरे बहू, चिकन मटन कौन खाता है, अब तो हम सत्संग वाले हो गए हैं। चिकन मटन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता बहू। ठीक है मम्मी जी, समझिए, हम ऑर्डर कर देते हैं। हेलो, ऑर्डर वाले भाई साहब, एक बात सुन लीजिए अच्छे से ध्यान से। चिकन हो या मटन हो, उसका कोई भी आइटम नहीं रहेगा। पनीर टिक्की कर दीजिए, मटर पनीर कर दीजिए, पुलाव कर दीजिए, राइस कर दीजिए, और यही सब आइटम। पिज्जा बर्गर छोड़ दीजिए, ठीक है? कितना समय लग जाएगा? मैडम, ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 मिनट, मतलब आधे घंटे के अंदर आपके घर तक आ जाएगा खाना। ठीक है ठीक है, जल्दी से भेज दीजिए, भूख बड़ी जोर से लगा है हम दोनों सास बहू को। पर उसका पैसा कितना लेगा ये खाना वाला? अरे मम्मी जी, पैसा का क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है। कितना का बिल बनेगा? अच्छा, अभी देख लेते हैं मोबाइल में कितना लग रहा है। मैसेज आया है कि नहीं बिल का? हाँ मम्मी जी, मैसेज आ गया है। अरे बहू, कितना का आया है पैसा का बिल? मम्मी जी, वही 2200 के लगभग है। क्या? 2200? बहू, एक दिन में हम सास बहू 2200 का खाना खाएंगे, वो भी एक टाइम का। बहू जल्दी से कैंसिल कर, इतना महंगा खाना मंगाना के खाना नहीं होगा। अरे मम्मी जी, तो मेरा भी तबीयत खराब है, आपका भी तो खाना बनाएगा कौन? बहू, खाना हम बना लेंगे, बस तू कैंसिल कर। हाँ बहू, पैसा का भी कोई मोल होता है, हम सबको समझ में नहीं आता है ना, पैसा हाथ का मैल सोचते हैं। लेकिन जो बाहर में जाकर के कमाता है, उससे जाकर के पूछ, पैसा का क्या कीमत है। अरे मम्मी जी, ज्यादा शौक और मन भी नहीं मानना चाहिए, कभी कभी बाहर का खाना खा लेना चाहिए। 2200 कौन सी बड़ी बात है? फिर तू बोली कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, जाके अपने पति से पूछ, सारा दिन वो भटक भटक के कैसे कमाता है। बहू, कंजूस होना अलग बात होता है और बचत करना अलग बात होता है। एक अच्छी औरत हर कुछ सोच समझ के और बचत करके चलती है और अपना घर संसार अच्छे से चलाती है। ये तेरे जैसा नहीं कि बिना सोचे समझे हाथ का मैल है, जब मन है तब पैसे कमा लेंगे बोल करके गृहस्थी नहीं चलता है बहू। ठीक है मम्मी जी, तो क्या है, कैंसिल कर देते हैं। चलिए, दोनों सास बहू किचन में मिलकर खाना बना लेते हैं और फटाफट खा लेंगे। हाँ, जल्दी से कैंसिल कर और हम चलते हैं। जल्दी से हम किचन में खिचड़ी बना लेते हैं और घी गर्मा गर्म डाल करके मजे से खा लेंगे। काजल, काजल बहू अभी तक सो रही है, क्या करे, ऐसी बहू का क्या किया जाए। काजल, काजल बहू, उठ जा, 10 बज गया, कब उठेगी तू? मेरा तो एक ही गो बेटा था, सोचते थे बहू आएगी, समय से चाय नाश्ता खाना पानी हमको पूछेगी,
लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और एगो बहू है, उसे हम कुछ बोल भी नहीं सकते, कहीं नाराज ना हो जाए। परी का देखने को तो ये सब मिलता है, कुछ नहीं बोलो तो बिगड़ते जा रही है। रोज कभी 10 बजे सो के उठ रही है, कभी 11 बज जा रहा, कभी 9 बज रहा है। सोने का कोई समय ही नहीं, उठने का कोई समय ही नहीं। क्या करे, बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन एक ही बेटा एक ही बहू होने के कारण कुछ बोल नहीं सकते और अपना दुख दिखा भी नहीं सकते। काजल बहू उठ जा, 10 बज गया, कब उठेगी? 10 बज गया, हमको तो पता ही नहीं चला, इतना जल्दी 10 बज जाता है। अरे बहू 10 बज रहा है और तुमको पता नहीं चला? सारा रात करती क्या हो जो सुबह 10 बजे तक सो के उठती हो? अरे मम्मी जी, रात भर मोबाइल में पिक्चर देखते देखते फिर भोर भोर में सोए और 10 बज गया, पता ही नहीं चला मम्मी जी। बहू ये बहुत गलत बात है, इतना लेट से उठना तुमको शोभा नहीं देता। बेटी बहू को सुबह जल्दी उठ करके घर का पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग घर की लक्ष्मी होती हो। तुम लोग पूजा पाठ करोगी तो घर में लक्ष्मी का बरकत होगा। मम्मी जी क्या सुबह सुबह आप पूजा पाठ के रट लगाए बैठे हैं? आप सुबह सुबह उठ गए हैं तो आप ही नहा धो लेकर के पूजा कर लिए होते। हमसे पहले तो आप इस घर के बहू हैं, आपका पहले फर्ज बनता है। बहू तुझे हम क्या समझाएं, तू समझने का कोशिश करती ही नहीं हो। बेटी बहू को सुबह सुबह कम से कम 7 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए, इतना लेट सो के नहीं उठना चाहिए बहू। मम्मी जी आप जो भी बोल लीजिए, हमसे तो होता ही नहीं है सुबह सुबह उठना। टिलिलिलिलिलिलिलिलि, फोन उठाइए ना। अरे मम्मी का सुबह सुबह फोन आ गया। हेलो, हाँ मम्मी बोलो। काजल बेटी उठ गई, 10 बज गया। हाँ मम्मी अभी अभी ही उठ रहे हैं। अच्छा, हम इसी के लिए फोन लगाए थे मेरी बच्ची, कि मेरी काजल बेटी उठी कि नहीं, थोड़ा फोन करके पता लगा ले। ओ मम्मी, सासू माँ आई थी मेरे कमरे में उठाने के लिए, तो अभी हम उठ गए हैं। अच्छा, तेरी सासू माँ तेरे कमरे पे आई थी? हाँ मम्मी, इसी के लिए हमको उठना पड़ा। मम्मी तुमसे हम बाद में बात करते हैं, पहले सासू माँ का सुनते हैं क्या बोल रही है। सुन बेटा काजल, तेरी सास को फोन देना, थोड़ा बात करें हम उससे। ठीक है मम्मी, फोन देते हैं, बात कर ले। मम्मी जी मेरी मम्मी बात करेगी आपसे, बात कर लीजिए। ला दे बात करे, क्या बोल रही हैं? हेलो, हाँ समधन जी बोलिए, क्या हाल चाल है? नमस्ते समधन जी, सुने आप मेरी बेटी के कमरे में आए हैं बेटी को उठाने के लिए। हाँ समधन जी, आना तो पड़ा कमरे में उठाने के लिए, क्या बताएं 10 बज गया है, बहू मेरी उठती नहीं है जल्दी। मम्मी जी मेरी मम्मी से मेरी शिकायत कर रही है। समधी जी आप ही बताइए, बेटी बहू को 10 बजे तक सोया जाता है, इतना लेट सो करके उठती है। चाय पानी के लिए हम अभी तक बैठे हुए हैं, कोई चाय पानी हमको देने वाला नहीं है। बेटी बहू को तो सुबह सुबह उठ जा करके नहा धो करके घर में पूजा पाठ सब कर लेना चाहिए, तभी तो समधी जी बताइए घर में लक्ष्मी का बरकत आएगा। अगर 10 बजे बहू सो उठेगी तो उस घर में लक्ष्मी का बरकत होगा। बस मौका चाहिए मेरी माँ को शिकायत करने का, बस करने के लिए बैठ गई। अरे समधन जी हम आपका समझ रहे हैं, मेरी बेटी 10 बजे सो उठती है ना, अब उसको हम समझा देंगे, अब वो जल्दी उठ जाया करेगी। आप एकदम टेंशन लेना छोड़ दीजिए समधन जी, हम मेरी बेटी को समझा देंगे, अब वो ना आपका बोलने से पहले सब काम कर जाएगी। समधन जी अगर ऐसा हो जाए तब तो बहुत मेहरबान होगा, थोड़ा सा समझा दीजिए आपकी बेटी को। आप तो जानते ही हैं मेरा एक ही बेटा है और एक ही बहू है, दूसरे से हमको कोई उम्मीद भी नहीं है, जो उम्मीद है यही बेटा और यही बहू से है, तो जरा आप समझा देंगे तो बहुत आपका एहसान होगा समधन जी। ठीक है ना समधन जी, हम समझा देंगे, आप दीजिए मेरी काजल बेटी को फोन। काजल बहू ले, तेरी माँ तुझसे बात करेगी। हेलो, हाँ माँ बोल, क्या बोल रही है? काजल बेटी हम तो सोचते थे तेरी सास मॉडल जमाने का है, पर वो तो मॉडल जमाना का नहीं, वो तो पुराने जमाना की औरत निकली। काजल बहू तू अपनी माँ से बातें कर, तब तक हम हॉल में बैठे हैं, उसके बाद आकर मुझे चाय नाश्ता बना के दे देना।
ठीक है मम्मी जी, आप हॉल में बैठिए, हम आकर के चाय बना रहे हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। मम्मी जी, क्या ऐसी बात बोल दी तू? मेरी सास तो बड़ा मटक रही है। अरे काजल बेटा, तेरी सास को यही बोले कि हम काजल को समझा देंगे, कल से वो जल्दी उठ करके सारा काम उम कर लेगी। मम्मी तुम तो जानती है हमसे जल्दी उठना होता नहीं है। काजल बेटा, हम सोचते थे तेरी सास मॉडल जमाना की है, लेकिन नहीं, वो पुराना जमाना का है बेटा। तो इसी के लिए तुम एक काम क्या करो, कल तुम 9 बजे का अलार्म लगा लेना, फिर परसों 8 बजे के लगा लेना, फिर तरसों 7 बजे के लगा लेना अलार्म। इससे क्या होगा बेटा, तुमको आदत हो जाएगा जल्दी उठने का। काजल बेटा, वो तेरा मायका नहीं है, वो ससुराल है। आज तेरी सास की तुम इकलौती बहू है, तो तेरी सास को तेरे से उम्मीद है। तो बेटा तू कोशिश तो कर ही सकती है ना, जल्दी उठ के घर के सारा काम उम समेट के फिर दोपहर में आराम से सो जाना। मम्मी हमको पता है तुम अच्छी बात हमको बोल रही है, पर मम्मी तुम जरा समझो, हमसे होता नहीं है मम्मी। काजल बेटा, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होता है, तुमको हम बार बार समझाते हैं। और तू एक चीज और कान खोल के सुन ले बेटा, तू अपनी भाभी की तुलना मत किया कर। तू अपने मायके में तू अपनी भाभी को रोज देखती थी 10 बजे 11 बजे, वो तो 12 बजे भी सो उठती है। तो हमको लगता है तुमका उसी का आदत हो गया है। मम्मी भाभी तो 12 बजे 1 बजे भी सो उठती है, हम तो ऐसा नहीं ना करते हैं, हम तो 10 बजे उठ जाते हैं। हम भाभी का तुलना नहीं कर रहे मम्मी। क्या जरूरत है बेटा 10 बजे भी सो उठना, सास जैसा बोले वैसा करो ना। और तेरी भाभी का क्या है, तेरी भाभी तो अपनी मन की है, वो किसी का सुनती भी नहीं है। और अभी मेरा शरीर चल रहा है तो हम अपना घर का सारा काम कर लेते हैं, तेरी भाभी पे हम उम्मीद भी नहीं रखते हैं। ऐसा तेरी सास है नहीं, तेरी सास तो तेरे से उम्मीद रखती है। एक काम कर बेटा, जैसा तेरा सास बोले वैसा तू किया कर। ठीक है मम्मी, हम वैसे ही करेंगे, लेकिन रहा सवाल मेरी भाभी जैसा मेरे को करना, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे भाभी जैसा। मम्मी मेरी भाभी तो एक नंबर की खच्चड़न औरत है, खच्चड़न। जाने दे बेटा, तेरी भाभी को जैसा करना है वैसा करे। मेरा अभी शरीर चल रहा है, हम अपना करेंगे, बात का बाद में देखा जाए। उसको जो करना होगा वो करेगी, नहीं करना होगा नहीं करेगी। हम मर जाएंगे तो थोड़ी ना देखने आएंगे वो क्या कर रही है नहीं कर रही है। मम्मी मरे तेरा दुश्मन, तू क्यों मरेगी? मेरी माँ 100 साल जिएगी, मेरी माँ का बहुत लंबी उम्र हो। ठीक है मम्मी, हम जा रहे हैं मेरी सास को चाय या नाश्ता देने के लिए, तुमसे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है?